भगवान शिव के हाथों में सुशोभित त्रिशूल और डमरू केवल उनके अस्त्र या वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संचालन और मानव जीवन के अस्तित्व के गहरे रहस्यों को दर्शाते हैं। त्रिशूल का आध्यात्मिक महत्व। त्रिशूल के 3 नुकीले सिरे, शूल, जीवन के उन 3 आयामों को नियंत्रित करने का प्रतीक है जिनसे मनुष्य घिरा रहता है। 3 प्रकार के कष्ट। त्रिशूल इन 3 कष्टों के विनाश का प्रतीक है। आधि भौतिक, संसार द्वारा मिलने वाले कष्ट जैसे रोग, शत्रु। आधिदैविक, प्राकृतिक या दैवीय आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़। आध्यात्मिक, मन और बुद्धि के कष्ट जैसे चिंता, अज्ञानता, अहंकार। 3 काल, ये भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रतीक है। शिव त्रिकालदर्शी हैं जो समय के बंधनों से परे हैं। 3 गुण, ये प्रकृति के 3 गुणों सत्व, शुद्धता, रज, सक्रियता और तम, जड़ता के संतुलन का प्रतीक है। शिव इन तीनों गुणों के स्वामी यानी गुणातीत हैं। नाड़ी संतुलन। योग विज्ञान में त्रिशूल हमारे शरीर की 3 मुख्य ऊर्जा धाराओं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मिलन और संतुलन को दर्शाता है। डमरू का आध्यात्मिक महत्व। डमरू ब्रह्मांड की ध्वनि और सृजन का प्रतीक है। ब्रह्मांड का नाद। माना जाता है कि जब शिव ने तांडव के समय डमरू बजाया तो उससे निकलने वाली ध्वनि से ही सृष्टि की रचना हुई। इसे नाद ब्रह्म कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का सूत्र। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के सूत्र माहेश्वर सूत्र शिव के डमरू की 14 बार की ध्वनि से ही प्राप्त हुए थे। शून्य और अनंत। डमरू का आकार बीच में पतला और दोनों तरफ फैला हुआ होता है, जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाने की यात्रा को दर्शाता है। लय और ताल। डमरू का बजना ये संदेश देता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक निश्चित लय और ताल में चल रहा है। यदि ये ताल बिगड़ जाए तो प्रलय आ जाती है। संक्षेप में, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू धारण करना ये दिखाता है कि महादेव ही सृजन, क्रिएशन और संहार, डिस्ट्रक्शन के स्वामी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि शांति, डमरू की लय और शक्ति, त्रिशूल का अनुशासन ही जीवन की पूर्णता है। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न शास्त्रों, पुराणों, हिंदू दर्शन और लोक मान्यताओं पर आधारित है तथा सभी जानकारी सामान्य ज्ञान, शैक्षिक उद्देश्यों एवं सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए है।